दोस्तों, अफगानिस्तान की कहानी जितनी पुरानी है उतनी ही उलझी हुई। लेकिन आज इस कहानी में एक नया मोड़ है। और कमाल की बात यह है कि इस मोड़ के केंद्र में है भारत। सलाम डैम से लेकर अफगान संसद भवन तक भारत की बनाई परियोजनाओं ने न सिर्फ अफगानिस्तान की तस्वीर बदली बल्कि तालिबान की सोच भी बदली। जब पूरी दुनिया अफगानिस्तान को छोड़कर जा रही थी तब भारत वही खड़ा रहा और यही भारत की सबसे बड़ी ताकत बनी। कभी भारत का विरोध करने वाला तालिबान अब पाकिस्तान को पीछे छोड़कर भारत से दोस्ती की बात कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि तालिबान जो कभी भारत का नाम सुनना पसंद नहीं करता था आज वही भारत की मदद मांग रहा है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। असल में ये कहानी है भारत के निवेश, विकास और कूटनीति की। भारत ने बिना गोली चलाए अफगानिस्तान में ऐसी बिसात बिछाई कि आज काबुल की सत्ता तक भारत के असर से इनकार नहीं कर सकती। भारत ने पिछले 2 दशकों में अफगानिस्तान में लगभग $3 अरब का निवेश किया। बांध बनाए, सड़कें बनाई, संसद भवन बनाए, स्कूल और अस्पताल खुले। यह सब सिर्फ निर्माण नहीं था बल्कि यह अफगानिस्तान की सांसों में भारत की धड़कने को जोड़ने जैसा था। 2021 में जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया तो दुनिया ने कहा कि भारत का खेल खत्म समझो, क्योंकि यह कहा जाने लगा कि भारत का सारा निवेश डूब गया। पाकिस्तान और चीन खुश थे कि अब अफगानिस्तान पर उनका राज्य चलेगा। लेकिन भारत वह देश है जो 50 साल आगे की सोच रखता है। उसने मैदान से कदम पीछे नहीं खींचे बल्कि चाले आगे बढ़े। तालिबान को जल्दी एहसास हुआ कि बंदूक से सत्ता हासिल तो की जा सकती है लेकिन देश नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि देश चलाने के लिए चाहिए बिजली, पानी, सड़कें और पैसा। अफगानिस्तान को यह सब कौन दे रहा था? सिर्फ भारत। जब तालिबान ने चारों तरफ देखा तो पाया कि उनके देश की लाइफलाइन यानी उनकी सड़कें, बिजली और बांध सब भारत के हाथों की देन है। और तभी उन्हें समझ आया कि भारत को नज़रअंदाज करना खुद को कमज़ोर कर है। यही से शुरू होती है वह कहानी जिसने तालिबान को भारत की ओर झुकने पर मजबूर कर दिया। अब बात करते हैं उन 9 चाबियों की जिन्होंने अफगानिस्तान का ताला खोला और भारत को वहाँ की असली ताकत बना दिया। पहली चाबी है सलमा डैम, जिसे अब अफगान भारत फ्रेंडशिप बांध कहा जाता है। ये बांध अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में बना है, जहाँ कभी पानी की एक बूंद भी लोगों के लिए सपने जैसी थी। भारत ने वहाँ अपनी इंजीनियरिंग का कमाल दिखाया और 1700 करोड़ खर्च करके ये बांध खड़ा किया। ये डैम 42 मेगावाट बिजली पैदा करता है और हजारों गांवों को रोशनी देता है। जब 2016 में इसका उद्घाटन हुआ तो पूरा हेरात शहर जश्न मना रहा था। लेकिन जब तालिबान ने उस इलाके पर कब्जा किया तो उनकी नज़र इस बांध पर गई। शुरुआत में उन्होंने इसे अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की, लेकिन जल्दी समझ गई कि इसे चलाना उनके बस की बात नहीं। इसकी मशीनें, सिस्टम और मेंटेनेंस तक सब कुछ भारत की तकनीक पर निर्भर है। आज हालत यह है कि तालिबान खुद भारत से आग्रह कर रहा है कि भारतीय इंजीनियर आकर इससे फिर से चले, क्योंकि अगर सलमा डैम बंद हुआ तो हेरात की खेती, बिजली और पानी सब ठप पड़ जाए। यानी यह डैम अब भारत के हाथ में वो रिमोट कंट्रोल है जिससे अफगानिस्तान का एक पूरा प्रांत जुड़ा है। यह सिर्फ एक बांध नहीं बल्कि भारत की दोस्ती और दूरदर्शिता का प्रतीक है। अब बात करते हैं दूसरे प्रतीक की, जो है अफगान संसद भवन। यह केवल एक इमारत नहीं बल्कि भारत की अफगान दोस्ती की पहचान है। भारत ने इसे 700 करोड़ की लागत से बनाया था। 2015 में जब यह तैयार हुआ तो यह काबुल की शान बन गया। जब तालिबान ने सत्ता संभाली तो लोगों को लगा कि वे इसे लोकतांत्रिक इमारत को तोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा अब यह इमारत तालिबान का मुख्यालय बन गई। यानी जो कभी लोकतंत्र के खिलाफ थे वही अब भारत द्वारा बनाए गए लोकतंत्र के मंदिर में बैठकर शासन चला रहे। इस इमारत का रखरखाव, बिजली सिस्टम, कम्युनिकेशन नेटवर्क सब भारत की तकनीकी पर आधारित है। हर दिन यह भवन तालिबान को याद दिलाता है कि भारत ने अफगानिस्तान के लिए सिर्फ शब्द नहीं बल्कि वास्तविक काम किया है।
और यही कारण है कि अब तालिबान भारत के प्रति सम्मान दिखा रहे हैं। दोस्तों अब बात करते हैं भारत के उस तीसरे रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक की जिसने पूरी दक्षिणी एशिया की तस्वीर बदल दी, जरनचित देलेराम हाईवे। यह हाईवे भारत की दूरदर्शी सोच का नतीजा है। लगभग 218 किलोमीटर लंबी यह सड़क अफगानिस्तान को बंजर पहाड़ों और तपते रेगिस्तानों को पार करती हुई जरंज शहर को दिलेराम से जोड़ती है। सुनने में यह एक साधारण सड़क लग रही है, लेकिन असल में यह अफगानिस्तान में भारत की पकड़ का सबसे बड़ा प्रतीक है। भारत ने इस हाईवे को बनाकर सिर्फ एक रास्ता नहीं खोला, बल्कि पाकिस्तान को एक सख्त जवाब दिया। दरअसल भारत का असली प्लान था अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने का विकल्प मार्ग तैयार करना, जिसमें पाकिस्तान की कोई भूमिका न हो। इसीलिए भारत ने ईरान के चाबार पोर्ट को इस सड़क से जोड़ने का प्लान बनाया। सोचिए, जब दुनिया का सारा व्यापार कराची पोर्ट पर निर्भर था, तब भारत ने एक वैकल्पिक रास्ता बनाया जो सीधे ईरान से अफगानिस्तान तक जाता है। यही वह मार्ग है जो भारत की रणनीति में पाकिस्तान और चीन के CPEC प्रोजेक्ट का जवाब बन गया। भारत ने इंजीनियरों ने गोलियों की बौछार, बारूदी सुरंगों और हमलों के बीच इस हाईवे को तैयार किया। कई भारतीय कर्मचारियों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन काम नहीं रुका। आज यही हाईवे अफगानिस्तान की ट्रेड लाइफ लाइन है। तालिबान इसे काट नहीं सकता, क्योंकि अगर ये बंद हुआ तो उनका व्यापार ठप पड़ जाए। भारत आज भी इसी रास्ते से गेहूं, दवाइयां और इंसानी मदद अफगानिस्तान भेज रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि तालिबान खुद इस रूट की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये रास्ता बंद हुआ तो अफगानिस्तान का पेट खाली हो जाएगा। यही हाईवे भारत के पास वह साइलेंट वेपन है जो बिना युद्ध के ही दुश्मन को मजबूर कर देता। अब आते हैं चौथे महाप्रोजेक्ट TAPI पाइपलाइन, यानी तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया पाइपलाइन। यह 1114 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान के गैस भंडारों से शुरू होकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान होते हुए भारत के पंजाब के फाजिल्का तक पहुंचती है। कई सालों तक यह प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में पड़ रहा, क्योंकि अफगानिस्तान में शांति नहीं थी। लेकिन तालिबान की सत्ता में आने के बाद उन्हें जल्दी समझ आया कि देश चलाने के लिए पैसा चाहिए, और यह पाइपलाइन उनके लिए खजाने का कुआं है, क्योंकि इससे अफगानिस्तान को हर साल अरबों रुपए ट्रांजिट फीस के रूप में मिलेंगे। इसलिए तालिबान ने भारत से संपर्क कर रहा है कि वह इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करना चाहते हैं, और अब इस पाइपलाइन की डोर भारत के हाथ में। अगर भारत पीछे हट जाए तो यह प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं हुआ। सोचिए, पाकिस्तान को भी इस गैस की जरूरत है, लेकिन भारत के बिना वह एक कदम नहीं बढ़ा सकता है। यानी अब तालिबान और पाकिस्तान दोनों भारत की मंजूरी पर निर्भर हैं। भारत ने शांति से बिना हथियार उठाए अपनी कूटनीति के दम पर दोनों को अपनी शर्तों पर झुकने पर मजबूर कर दिया। यह है भारत की असली तक शक्ति नहीं, बल्कि नीति से जीतना। अब आते हैं पांचवें बड़े पिलर पर, जो है पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी अफगानिस्तान की बिजली लाइफलाइन। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और उत्तर के शहर पहले अंधेरे में डूबे रहते थे। भारत ने वहां 220 किलोवोल्ट की ट्रांसमिशन लाइन बिछाई, जो पुले खुमरी से काबुल तक जाती। यह 202 किलोमीटर लंबी लाइन हिंदू कुश के बर्फीले पहाड़ों को पार करती, और यकीन मानिए, यह भारत के इंजीनियरिंग कौशल का जिंदा उदाहरण। भारत ने न सिर्फ लाइन बिछाई, बल्कि सैकड़ों सबस्टेशन, ट्रांसफार्मर और सोलर प्रोजेक्ट्स पर लगाए। आज यह पूरा बिजली नेटवर्क तालिबान के कब्जे में, लेकिन उसके पास ना तो टेक्नोलॉजी है, ना इंजन। अगर यह ग्रिड बंद हो जाए तो पूरा काबुल अंधेरे में डूब जाए और बगावत फैल हो जाए। इसीलिए तालिबान अब भारत से कह रहा है कि भारतीय विशेष से अगर इस सिस्टम को चालू रखें, यानी जो कभी दुश्मन थे वही अब भारत की मदद के बिना चल नहीं सकते। यह भारत की रणनीति का वह पहलू है जो किसी युद्ध से ज़्यादा प्रभावशाली, क्योंकि यह विकास के जरिए नियंत्रण वाली चाणक्य नीति पर काम करता है, जहां हथियारों से नहीं बल्कि मदद और तकनीकी से दिल और दिमाग जीत जाते हैं।
बाकी भारत और तालिबान के बीच बढ़ते इस स्ट्रेचिक मूवमेंट लेकर आपके क्या विचार हैं? अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद।